विवाह यानी शादी पुरुष के जीवन में एक ऐसा मोड़ लाती है जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। 90% पुरुष घर वालों के दबाव में ही शादी करते हैं, नहीं तो कोई इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। भगवान भी ऐसे पुरुषों को खूब मजा चखाता है। पिछले जन्म के दुश्मन से जोड़ी बनाकर पुरुष भी अपने बच्चों की वजह से अपनी आत्मा को पत्नी को गिरवी रख देता है। हालांकि बूढ़ा होने पर वही बच्चे उसकी गिरवी हुई आत्मा को बेचकर खा जाते हैं। तर्कशास्त्रियों का यहां तक मानना है कि ये कलह और झगड़ा करने वाली पत्नी ही अपने पति के पिछले जन्म की दुश्मन होती है, जो इस जन्म में अपना बदला लेने आई होती है। आज्ञाकारी और सुशील पत्नी अगर पिछले जन्म का पुण्य है, तो कलह और झगड़ा करने वाली पत्नी पुरुष के ही पापों का हिसाब है। जो मनुष्य मृत्यु के समय किसी से द्वेष या ईर्ष्या लेके मरता है, वही मनुष्य उसी व्यक्ति से जिससे वो ईर्ष्या रखता था अगले जन्म में जोड़ी बना लेता है, अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। इसीलिए कुछ पुरुष इसीलिए रंडवे रह जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने किसी से ईर्ष्या नहीं की, पर काम वासना इतनी थी जिसके कारण मोक्ष नहीं मिल सका और दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? पत्नी से छुटकारा ही एकमात्र उपाय है। पर अब सवाल यह है कि बच्चों का क्या होगा, वृद्ध माँ बाप का क्या होगा? अगर पत्नी कमाती है तो खर्चा कैसे चलेगा? यहां छुटकारे का मतलब है तुम फिजिकली तो उसके साथ रहो, पर अपनी चेतना से उसे हटा दो। उससे न तो द्वेष करो और न ही प्रेम करो। उसे अपने दिमाग के रिसाइकल बिन में डाल दो, पर मेमोरी से डिलीट मत करो। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है सुकरात यानी सोक्रेट्स का। उसकी पत्नी जल्लाद थी, उसे मारती थी, पीटा करती थी, उसके ऊपर उबलता हुआ पानी भी डाल देती थी, पर सुकरात ने उसे कभी नहीं छोड़ा, पर चेतना से निकाल बाहर किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। कुछ लोग सुकरात जितने जागृत नहीं हो पाते और वैश्या के पास जाने लगते हैं, पराई औरतों के साथ संबंध बना लेते हैं, पर इससे क्या होगा? वही वैश्या अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी हो जाएगी और मजा चखाएगी। पुरुष के पास मात्र एक ही उपाय है, चेतना से उस झगड़ालू पत्नी को निकाल बाहर करना। न उससे ईर्ष्या करो न प्रेम। ये सब स्त्रियों को बुरा लगेगा, पर स्त्रियों को यह समझना पड़ेगा इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का लाभ है। पुरुष इग्नोर करेगा तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और स्त्रियों को भी बार बार बदला लेने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पर स्त्रियों को यह समझ आ ही नहीं सकती। हिंदू शास्त्रों में इसलिए लिखा है कि स्त्री शरीर में मुक्ति मिलना बेहद ही कठिन है। बहुत कम आत्माएं हैं जो स्त्री शरीर में रहकर मुक्ति पा सकी। अब मेरा सवाल आपसे है, किसी अमावस्या की रात 3:15 बजे आप अपनी पत्नी के हाथ को देखना, क्या वो हाथ उसके पेट पर है या फिर आपकी छाती पर? आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपकी पत्नी पिछले जन्म की दुश्मन है या इस जन्म में बनने वाली है?